भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर भी अल्लाह ने बचा लिया। सुनिए ये खौफनाक वाकया जो आपको अल्लाह की राह पर लौटा देगा। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम 12 बेटों के पिता थे, लेकिन यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन को वे खास तौर पर प्यार करते थे। यूसुफ बेहद खूबसूरत और समझदार थे। बचपन में ही यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे थे। जब उन्होंने यह ख्वाब अपने पिता याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो याकूब ने समझ लिया कि यह ख्वाब यूसुफ की भविष्य में बुलंदी की निशानी है। उन्होंने यूसुफ को हिदायत दी कि वे यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि भाइयों में जलन पैदा हो सकती है। यूसुफ के भाई उनके प्रति जलन महसूस करते थे, क्योंकि उनके पिता याकूब यूसुफ को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन भाइयों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने याकूब से कहा कि वे यूसुफ को अपने साथ जंगल में खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं। याकूब को कुछ शक हुआ, लेकिन भाइयों के बार बार आग्रह पर उन्होंने इजाजत दे दी। भाई यूसुफ को जंगल में ले गए और वहां उन्होंने उसे एक गहरे कुएं में डाल दिया। यूसुफ ने उनसे रहम की गुहार लगाई, लेकिन भाइयों ने उनकी एक न सुनी। कुएं में डालने के बाद वे यूसुफ की कमीज को खून से रंगकर याकूब के पास ले गए और कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब यह सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें यकीन था कि यूसुफ जिंदा है। वे रोते रोते अंधे हो गए, मगर अल्लाह पर भरोसा रखा। कुएं में कुछ समय बाद एक काफिला गुजरा। काफिले के लोग पानी लेने के लिए कुएं पर रुके और उन्होंने यूसुफ को कुएं में देखा। उन्होंने यूसुफ को बाहर निकाला और मिस्र ले जाकर एक बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। यूसुफ को मिस्र के एक बड़े अधिकारी, जिसे कुरान में अजीज मिस्र कहा गया है, ने खरीद लिया। अजीज और उसकी बीवी जुलेखा ने यूसुफ को अपने घर में रखा और उन्हें बेटे की तरह प्यार दिया। यूसुफ बड़े होकर और भी खूबसूरत और समझदार हो गए। जुलेखा, जो अजीज की बीवी थी, यूसुफ की खूबसूरती से आकर्षित हो गई और उसने यूसुफ को गलत रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने अल्लाह का डर रखा और जुलेखा की बात नहीं मानी। एक दिन जुलेखा ने यूसुफ को अकेले में बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए। यूसुफ ने अल्लाह की पनाह मांगी और भागने की कोशिश की। इस दौरान उनकी कमीज पीछे से फट गई। जब अजीज वहां पहुंचा तो जुलेखा ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया, लेकिन एक गवाह, जो कुछ जगहों पर एक बच्चा बताया गया है, ने कहा कि अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ बेगुनाह है। इससे यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन जुलेखा की बदनामी से बचने के लिए यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ ने सब्र और तकवा के साथ जिंदगी गुजारी। वहां उनके साथ 2 और कैदी थे। इन कैदियों ने अपने ख्वाब यूसुफ को बताए। अल्लाह ने यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर, विश्लेषण का हुनर दिया था। यूसुफ ने एक कैदी को बताया कि वह जल्द छूट जाएगा और बादशाह के दरबार में नौकरी पाएगा। दूसरे कैदी को बताया कि उसे सजा दी जाएगी। दोनों ख्वाबों की ताबीर सही निकली। यूसुफ ने पहले कैदी से कहा कि वह बादशाह से उनकी रिहाई की बात करे, लेकिन वह भूल गया। कुछ समय बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसमें 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा रही थी और 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों के साथ थी। कोई भी इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। तब उस कैदी को यूसुफ की बात याद आई, जिसे यूसुफ ने जेल में ख्वाब की ताबीर बताई थी। उसने बादशाह को यूसुफ के बारे में बताया। यूसुफ को बादशाह के सामने पेश किया गया। यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताई कि मिस्र में 7 साल तक अच्छी फसल होगी, उसके बाद 7 साल तक भयंकर अकाल पड़ेगा। उन्होंने सलाह दी कि 7 अच्छे सालों में अनाज इकट्ठा किया जाए ताकि अकाल में काम आए। बादशाह यूसुफ की समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने यूसुफ को मिस्र का खजाने का निगरान, मंत्री नियुक्त कर दिया। जब अकाल पड़ा तो यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने चतुराई से अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया और भाइयों को बताया कि अगली बार बिन्यामीन को साथ लाएं। बाद में जब भाई दोबारा आए तो यूसुफ ने अपनी असलियत बताई। भाइयों ने अपने के पर शर्मिंदगी महसूस की और माफी मांगी। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। यूसुफ ने अपने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र बुलवाया। जब याकूब अपने बेटे यूसुफ से मिले तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। यूसुफ का वह ख्वाब जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे, सच हो गया।
उनके माता पिता और भाइयों ने उनके सामने सम्मान में सिर झुकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई इम्तिहान झेले, भाइयों की जलन, कुएं में डाले जाना, गुलामी, जेल और प्रलोभन, लेकिन हर बार उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और सब्र किया। अल्लाह ने उन्हें मिस्र का शासक बनाकर बुलंद किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी सूरह यूसुफ से प्रेरित है और इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुख्य वाकयात को आसान हिंदी में बयान किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी खास हिस्से को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो बताएं। अल्लाह हम सबको हर मुश्किल में सब्र और हिम्मत दे, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा। हमारी इस दुआ में आप भी शामिल हों और दिल से कहें आमीन।